हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद वीरेंद्र पर स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, निम्नलिखित संख्याओं को अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो भी संख्याएं दी हैं उन सभी को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन कैसे गुणनफल के रूप में? अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हमें पता होना चाहिए अविभाज्य संख्या क्या होती है। तो अविभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे छोटी अविभाज्य संख्या 2 होता है, जो सम अविभाज्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 इसी तरह से अनंत तक ये अविभाज्य संख्या जाता है। और अविभाज्य संख्या की हम परिभाषा पढ़ भी चुके हैं कि जिस संख्या गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होता है उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अविभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी संख्या दी हुई हैं इन सभी का गुणनखंड सिर्फ 2 ही होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन 140। तो पहला क्वेश्चन 140 लिख लिया है। इस 140 का हम लोग जो है अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसको गुणनफल के तौर पे व्यक्त करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 140 कटता है 2 से, और ये 2 क्या है? अविभाज्य संख्या है। तो 2 से काटा, यानी हमें जो भी संख्याएं दी हुई हैं उन सभी को अविभाज्य संख्या से ही काटना है। तो 2 से काटा तो कितना आएगा? 70। फिर वापस 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 35। और 35 किस पहाड़े में आता है? तो ये आता है 5 के पहाड़े में। कट जाएगा तो कितना आएगा? 7। तो 7 हो गया। अब ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो हम इसको 140 को गुणनफल के स्वरूप में व्यक्त करेंगे। तो 140 का गुणनफल के स्वरूप में क्या होगा? तो 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। ये गुणनफल के तौर पे हो गया। लेकिन ये सभी संख्या क्या हैं? अविभाज्य गुणनखंड है। तो अभी इसी के स्वरूप में यानी इसी तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे? घात स्वरूप में लिखेंगे। तो 2 2 बार है, इसलिए 2 का 2 घात × 5 × 7। और ये किसका आंसर निकाला? तो 140। तो ये हो गया 140 का अविभाज्य गुणनखंडों के स्वरूप में है, और ये सब क्या है? गुणनफल में है। तो ये हमारा पहला आंसर खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा आंसर ना। तो दूसरा भी सेम इसी तरह से होने वाला है। तो दूसरा है 156। तो इसका भी हम पहले अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर गुणनफल के स्वरूप में व्यक्त करेंगे। तो 156 का अविभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो कितने बार जाएगा? तो 2 × 14 और 2 × 8 = 16, 78 आया। फिर 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट सम संख्या है तो 2 से फिर से कटेगा। तो आंसर क्या आएगा? 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अब ये 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। और तो 2 के बाद क्या आता है? 3 अविभाज्य संख्या। तो अविभाज्य संख्या 3, तो 3 के पहाड़े में दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 से कटेगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब 13 खुद एक अविभाज्य संख्या है, इसलिए वो 13 से ही कटेगा। तो हमने लिख दिया। अब 156 का गुणनफल स्वरूप में लिख देते हैं। 2 × 2 × 3 × 13। ये 156 का क्या हो गया? गुणनफल गुणा स्वरूप में हो गया। बट ये सभी क्या हैं? अविभाज्य संख्या, क्योंकि सवाल में बोला गया था कि अविभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो अविभाज्य गुणनखंड हो गया। ये हो गया 2 का 2 घात × 3 × 13। तो ये हो गया 156 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। 3825। तो आप लोग को दिख रहा होगा लास्ट डिजिट इसका क्या दिख रहा है भाई? समय के विषम है। क्या है? विषम। तो ये 2 से कटने वाला तो है नहीं। 2 के बाद क्या था? 3, 3 से कटेगा कि नहीं? तो इन सभी संख्याओं का योग अगर 3 के पहाड़ा बनता हो तो ये 3 से कट जाएगा। तो ये सभी को जोड़ने में 5 × 2 = 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 3 कितना हो जाता है? 18, और 18 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 से काट देते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। 3 से कट गया। वापस देख रहे हैं 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई? 425। अब इसको 3 से ये काट नहीं सकते क्योंकि 5 × 2 = 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा भाई?
तो 7 और 4 11 हो जाता है, इसलिए 3 के पहाड़े में तो आएगा नहीं 11, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट 5 से कटेंगे, क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 5। तो 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 85। क्या आ जाएगा? 85। फिर से 5 है लास्ट में, फिर ये 5 से। अब इसके पहले की संख्या से नहीं कट सकता, 5 से ही कटेगा, नहीं तो उसके आगे की संख्या से कटेगा। तो 5 से कटेगा, फिर से कितना आएगा? 17। 17 एक खुद एक अविभाज्य है, इसलिए 17 से ही कटेगा। 17 कम 17। तो हम लोग लिख देंगे 3825 का गुणनखंड क्या है? तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। और ये कैसा गुणनखंड है? अविभाज्य गुणनखंड है। 3 का 2 घात 5 का 2 घात गुणे 17, ये हमारा आंसर हुआ। आपको एक डाउट हो रहा होगा कि मैं जो गुणनखंड बोल रहा हूँ कि इसका गुणनखंड है, तो फिर उसके बाद अविभाज्य क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सवाल में तो अविभाज्य पूछा है। अगर बोला होता कि 3825 का सिर्फ गुणनखंड लिखो, इसका सिर्फ गुणनखंड लिखो, तो गुणनखंड अलग तरह से लिखा जा सकता है और अविभाज्य गुणनखंड अलग तरह से लिखा जाता है। तो अगर सिर्फ ये गुणनखंड लिखने के लिए बोला हुआ होता तो हम लोग इसका 3825 का गुणनखंड सिर्फ लिखने के लिए बोला होता तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि 9 गुणे 25 गुणे 17, ये भी इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या कि गुणनखंड मतलब उस संख्या से उसको भाग दिया सके ना, यानी 9 से भी इस संख्या को भाग दे सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं और 17 से भी कर सकते हैं, इसलिए सभी इसके गुणनखंड कहलाएंगे। लेकिन ये अविभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 9 विभाज्य संख्या है, 25 विभाज्य संख्या, सिर्फ यही एक अविभाज्य है। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, इस सवाल के अंदर क्या बोला गया है कि हमें गुणनखंड स्वरूप में लिखना है। जो भी गुणनखंड के स्वरूप में जो भी संख्या हैं उन सभी को हम संख्याओं को क्या करना है? गुणनफल स्वरूप में लिखना है। लेकिन जो भी गुणनखंड लिखेंगे वो गुणनखंड क्या होना चाहिए? अविभाज्य। तो यहाँ पे जो भी संख्या लिख रहे हैं वो सभी अविभाज्य स्वरूप में है। 4 नंबर का क्वेश्चन है 5005। तो 5005 में अंतिम अंक क्या दिख रहा है आप लोग को? 5 दिख रहा है। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं ना, 2 से कटेगा नहीं। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 से कटेगा नहीं, क्यों? 5 5 10 होता है और 10 3 के पहाड़े माता नहीं है। तो अब ये किससे कटेगा? तो ये कटेगा जो है 5 से, क्योंकि अंतिम अंक इसका क्या है? 5 है। तो हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं। तो 5005 लिखा। अब इसको हम काटेंगे 5 से। तो 5 से कटेगा तो कितना आएगा? 5 एकम 5 00, फिर यहाँ पे 5 एकम 5 कटने के बाद अब ये किस पहाड़े में आएगा? तो ये जो है देख रहे हैं कि जो है इसका 1 और 1, 5 से अब तो कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम अंक 1 हो गया। 5 से कटने के लिए 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद क्या आता है? 7। 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 7 में जो है इंग्लिश मीडियम के डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर बताया था, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। 7 से कब कटेगा मैंने इसका रूल्स बता रखा है। तो 7 से ये कटेगा अब, तो 7 से हम काटेंगे इसको। तो 7 से कटेगा तो कितना आएगा? तो आंसर आएगा 143। अब फिर वापस से अब 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। तो 11 से कटेगा तो कितना आएगा? 13। और ये 13 अविभाज्य है, इसलिए एक बार ही जाएगा, लिख दिया। अभी हमारा 5005 का भी आंसर खत्म हुआ। तो गुणनखंड को गुणा स्वरूप में लिख दिया। और ये जितने संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अविभाज्य हैं। तो ये हमारा आंसर फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है 7429। तो 7429 का भी हम इसी तरह से गुणनखंड करेंगे। 7429 का अविभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो ये जो है अब ये देख रहे हैं कि 2 के पहाड़े में भी नहीं आ रहा है, 3 के पहाड़े में भी नहीं आ रहा है। ऐसे काटते जाएंगे तो 17 के पहाड़े में ये आएगा, क्योंकि इस तरह से चेक करते जाएंगे। 7 11 13 नहीं कट रहा है, तो 13 के बाद क्या आता है? 17। 17 से कटेगा, अविभाज्य संख्या से ही काटना है, तो ध्यान रखना है। 17 से कटेगा तो 17 से कटेगा तो कितने बार जाएगा? तो 17 चौक, फिर 17 तियाँ 17 सत्ते कट गया। अब ये कटेगा 19 से, क्योंकि 17 से अब नहीं कटेगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर है ही नहीं। तो अब 19 से कटेगा, तो 19 से कटेगा तो आंसर आएगा 19 दूना 19 तिहाई 23 आया। अब 23 एक खुद अविभाज्य संख्या है, 23 से कटेगा तो 23 एकम 23। तो 729 का 7429 का गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23 है
और ये सभी संख्याएं क्या हैं, अविभाज्य हैं। इस प्रकार हमारा आंसर फिनिश हुआ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।